को 1000 रुपए और जीजा की जेब से 2500 रुपए बिजली का बिल। यह है शिवराज सिंह चौहान का फंडा। यह हम नहीं कह रहे, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का। नमस्कार, विंध्याचल संदेश में आपका स्वागत है। रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दीपक जोशी ने कहा कि यदि वर्ल्ड में किसी को झूठ बोलने का सुपर मेडल मिलेगा तो वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह होंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विदा लेने में उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक कारण था। भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करने के बाद अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके पिता कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ 8 बार विधायक रह चुके, 2 बार लोकसभा सांसद एवं 1 बार राज्यसभा सांसद, लेकिन भाजपा ने उनकी गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। अभी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है। जन आक्रोश के साथ साथ यह आक्रोश कितना बड़ा है कि जनसंघ का दीपक ही कांग्रेस में समाहित हो गया। और यह आक्रोश का जो मूल कारण है, पार्टी विद डिफरेंस, हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं, यह कहने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कितना गिर गया कि मुझे उससे कुंठित होकर आज कांग्रेस की शरण में आना पड़ा। 2 कारण, एक मैं कह सकता हूं कि मेरा व्यक्तिगत कारण और दूसरा राजनीतिक कारण। पहला व्यक्तिगत कारण यह है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और स्वर्गवास के बाद 14 जुलाई 2020 को माननीय शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, वीडी शर्मा, पूरी बीजेपी हाटपिपया गांव में इकट्ठी हुई और माननीय जोशी जी के स्मारक बनाने का उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ स्मारक बने। 2 करोड़ 36 लाख का उसका एस्टिमेट बना। वो स्मारक आज तक नहीं बना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले हैं, या तो उनको कुछ पहले से संदेश आगा हो गया कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हो सकता हूं, इसलिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो मकान जिसको अभी तक उन्होंने रोक के रखा है, जिसपे उनका कब्जा है, उस मकान के बगल में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के मकान को तोड़कर एक भव्य आलीशान मकान बना है। तो कहीं न कहीं मुझे ये बात कचोटती कि मेरे पिता का स्मारक 30 साल में नहीं बन रहा और शिवराज जी का नया भवन 6 महीने में तैयार हो गया, आधुनिकतम भवन। दूसरा, मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार को सुचिता की राजनीति का प्रतीक माना गया और मेरे पिताजी को तो शायद दुनिया में एक बिरला उपाधि मिली कि राजनीति के संत। प्रदेश में क्या हो रहा, मुझे मैं भी पार्टी का सदस्य था, पार्टी का कार्यकर्ता था, इस नाते प्रदेश की बातों को मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपने क्षेत्र की बातें तो मैं करूँगा। बागली विधानसभा जहाँ से जोशी जी 1 बार नहीं 8 बार जीते और शायद ये मध्य प्रदेश की असेंबली का रिकॉर्ड भी होगा कि विपक्ष में रहकर कोई व्यक्ति लगातार 8 बार जीता। उस क्षेत्र में 17.5 करोड़ का नगर पालिकाओं में घोटाला होता, बाकी घोटाले तो हुए ऑन पेपर। वहाँ की जनता से हमारे पारिवारिक संबंध है, वो लगातार हमारे पास आते थे, हमारे घोटाला हो गया, ऐसा घोटाला हो गया, वैसा घोटाला हो गया। उस घोटाले के लेकर मैं 1.5 साल से बीजेपी के सारे नेताओं के चक्कर लगा। जब घोटाला की लोगों के दिल सबर करने लगे तो काटामोड़ गांव में लोगों ने मुझे घेर दिया कि आप हमारे साथ थाने तक चलिए, हम इनके खिलाफ FIR करना चाहते हैं। हम FIR करने गए तो FIR में एप्लीकेशन जिन 2 लोगों के नाम से लिखी गई थी, दोनों के खिलाफ केस बन गए, वो जेल चले गए, जिनको जेल जाना था वो बाहर है। बागली क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों का रसूख इतना बढ़ गया। एक फॉर्च्यूनर कार जो भाजपा प्रदेश के किसी नेता के पास रही, एक इंडिवर, एक थार, एक स्कॉर्पियो, ये गाड़ियां पैसे से खरीद के नेतागिरी को चमकाने का काम किया। ये 2 बातों से मैं लगातार उत्तेजित था। 28 अप्रैल को मैं प्रदेश के भाजपा के नेताओं को इससे अवगत करा चुका था कि ये पराकाष्ठा हो गई है, इसलिए मैं आपका साथ छोड़ सकता हूँ। इस पर आपने ध्यान नहीं दिया।
तब भी उनकी जू नहीं रहेगी। लेकिन 3 तारीख के बाद से बीजेपी ने अपना प्रयास शुरू करा और वो आखिर तक ले जाने की बात करी कि हम वहाँ तक आपको ले जाएंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे लोगों के साथ जाऊँगा। उसमें 2 बातें मैं 2 नेताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी जब पिताजी का देहांत हुआ मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री होने के नाते पार्थिव शरीर पे पुष्पांजलि करने आए, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि माननीय जोशी जी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। तो मैंने कहा शमशान में। बोले शमशान में जहाँ सबका होता है वहाँ। मैंने कहा उन्हें तो कहाँ करेंगे। बोले जोशी जी तो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी वो धरोहर है, इनके नाम का कुछ न कुछ स्मारक बनना चाहिए, लोगों को याद आना चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं। कहा थोड़ी देर इसको रोक सकते हैं क्या आप, तो मैं तब तक कोई जगह की बात करता हूँ। उन्होंने वहीं से निर्देश दिया। 4 घंटे के बाद एक अच्छी लोकेशन पे हाटुकिया गांव में ज़मीन मिली 2 बीघा। हमारे पास संदेश आया कि सज्जन सिंह जी वर्मा का, जो हमारे देवास जिले से ही हैं, उन्होंने कहा कि हमने जगह का भेज दिया है। व्हाट्सएप पे उन्होंने उसका मुझे भी भेजा कि जगह हमने सिलेक्ट की, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। मैंने कहा कि नहीं आपने देखा तो ठीक ही होगी। मेरा कहने के बाद 3 मिनट बाद कमलनाथ जी का लेटर आ जाता है कि ये जमीन हमने स्वीकृत कर दिया, आप वहीं सब हम सरकार करेगी, पूरी व्यवस्था वो करेगी। मुझे लगा कि मेरे पिताजी का 3 साल तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होने के नाते स्मारक नहीं बना पा रहे, लेकिन कमलनाथ जी 3 मिनट में उस काम को करते हैं। तो एक विजन वाला आदमी मुझे कमलनाथ जी लगे, जो मुझे लगता है कि अपनी बातों को पूरा करता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास मैं 1951 में गया था, जब मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव लड़ रहा था बरकतुल्लाह विषय। बीजेपी का पहला और आखिरी एग्जीक्यूटिव जब चुनाव होते तो उसमें पहला और आखिरी मेंबर मैं इलेक्ट होकर बना बरकतुल्लाह विषय। वो चुनाव में बीजेपी ने मेरा विरोध किया, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। इन कांडों की बात बता रहा हूँ। तब पीसीसी चीफ माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, और मैं दिग्विजय सिंह जी के पास गया कि मुझे कांग्रेस में आना, आप कांग्रेस में लीजिए। तो दिग्विजय सिंह जी ने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं आपको कांग्रेस में नहीं लूंगा, क्योंकि आप माननीय जोशी जी के लड़के हो, मैं नहीं चाहता कि जोशी जी पे कोई आंच आए। इतनी नैतिकता कांग्रेस के नेताओं में है। आज भाजपा के नेता नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन नैतिकता किस प्रकार की है? इन्हें शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप 84 से लेकर 86-87 तक का इतिहास पूछ लो कि कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे इनकी जिंदगी चलती थी। आज वो शिवराज सिंह चौहान 9.5 करोड़ का अपना चुनाव में संपत्ति दर्ज करते। संपत्ति शिवराज सिंह चौहान 90 में बने और आज तक हैं। मेरे पिताजी 55 साल रहे, 15 साल में रहा। 3 कमरे का एक मकान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पिताजी गाड़ी भी छोड़ के नहीं गए। जो 20 बीघा जमीन उनके पिताजी ने थी, उसमें 20 इंच भी नहीं बढ़ाई। लेकिन शिवराज जी ने राजनीति में पता नहीं कौन सा ओवर टाइम किया कि वो 9.5 करोड़ पे आ गए। ये सब बातें जब कचौटी लगी तो मैं आज कांग्रेस में आया हूँ। और चूंकि समाज में रहते हुए प्रत्येक राजनीतिक दल को, जनता को ये बताना पड़ेगा कि दूसरा राजनीतिक दल जो हमसे कमजोर है, उन चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ आया हूँ। और मैंने देखा कि मेरे पिताजी की लंबी कर्मभूमि रही सतनावरी। आज बीजेपी का कार्यकर्ता व्यथित और कुंठित है। एक कार्यकर्ता ने तो मुझे ये तक कहा कि हमारी स्थिति तो इस पार्टी में ये हो गई है कि किसी बच्ची का ब्याह होता है और वो पिता के लिए जाती है तो आपको याद होगा कि रोती है थोड़ा सा। सब घर में रोना होता है कि नहीं, बच्ची जब बेटी विदा होती है। तो एक बच्चा हंस बोला कि ये रोती क्यों है, नहीं जाना तो नहीं जाओ। बोले हमारी स्थिति लगभग वही हो गई कि हमको जाना भी कि नहीं जाना है, लेकिन रोना भी है। तो ऐसी स्थिति में हम इस पार्टी में अंतिम छोर पे आज खड़े हैं। हमारा पूरा जीवन हमने दान दे दिया, लेकिन आज की स्थिति से हम वाकई में बहुत कुंठित और वंचित हैं। ये बात तय है कि हम या तो वोट डालने नहीं जाएंगे, और कुछ लोग तो मेरे साथ भी हुए, आपने देखा है। आज रीवा सतना में भी मैं कुछ लोगों ऐसे लोगों से मिला हूँ, नाम बाद में बताऊंगा। लेकिन ये तय है कि जनसंघ और बीजेपी का जनाधार जिन लोगों ने यहाँ खड़ा किया था, आज वो सिरे से नकार दिया।